हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस पे भी फोकस करते होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ पर हम आपको कोशिश करते हैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करने की, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप शॉर्ट हैंड के टारगेट को अचीव कर पाएँ और एक अच्छी जॉब ओरिएंटेड लाइफ को मैनेज कर पाएँ। देखिए, बेसिकली शॉर्ट हैंड एक टफ़ क्राइटेरिया होता है। जब हम उसको प्रैक्टिस नहीं लेते हैं तो वो और ज़्यादा टफ़ हो जाता है। अभी लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया है कि मैम, मैं 3 साल से कंटिन्यू शॉर्ट हैंड सीख रहा हूँ, बट फिर भी आज भी मेरी शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं आ रही। तो अगर कभी आपको ऐसा कुछ फील होता है तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप ये एनालाइज कीजिए कि क्या आप 3 साल से लगे हैं या 3 साल से आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ लगे रहना ही नहीं होता है, आपको उसको प्रॉपर सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कब कहाँ कितना टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ पर। इससे रिलेटेड कि शॉर्ट हैंड में आप स्पीड कैसे बढ़ाएं, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। टाइम टू टाइम आपके लिए अपलोड करती भी हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सल्यूशन आप पा पाएँ। और अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो उसका सबसे इजी मेथड ये है कि आप जो लिखें उसको पढ़े ज़रूर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अपनी वोकैब्स का क्राइटेरिया बढ़ाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा शब्द ज्ञान आपके पास होगा उतनी ही अच्छी आप शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितना ज़्यादा शब्द ज्ञान होगा उतनी अच्छी शॉर्ट हैंड आप लिख पाएंगे। बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि हम शब्द बना लेते हैं बट उसको पढ़ नहीं पाते, तो उसका रीज़न यही होता है कि हमारी पकड़ उस शब्द पे थोड़ा कम होती है। तो वोकैब्स बढ़ाइए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, ना कि क्वांटिटी टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे बैठे हैं, 8 घंटे बैठे हैं, आप 2 घंटे बैठिए, बट क्वालिटी दीजिए, अच्छा टाइम दीजिए शॉर्ट हैंड को, ताकि आप जितना पढ़ें उतना ही आपके माइंड में सेट हो जाए। होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना डिक्टेशन का सेक्शन। ये एक बुक एक्सरसाइज है जहाँ पर आपको लेटर लिखना बताया जा रहा है कि आप इस लेटर को कैसे फॉर्म करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपका पूरा एक फॉर्मेट है कि किस तरह से आप अपने वर्ड्स को स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आ रहा है इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद शब्द चिन्ह है हमारा। जहाँ शब्द चिन्हों का फॉर्मेट आता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वही चीज़ें कंटिन्यू करें जो हमने प्रैक्टिस में लिया है। तो इलाहाबाद, चूंकि ये जगह का नाम है तो हम यहाँ पे मार्क ज़रूर करेंगे। तारीख, अब तारीख के लिए ता भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसी को तारीख को तारीख ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मेट हैं आपके। तारीख 21 जनवरी। अब देखिए, 21 को हम किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम उसको पूरा ही लिखेंगे। ठीक है, 21 जनवरी 1938 को भी हम पूरा लिखेंगे। अब देखिए, 1938 अगर हम इसको एक्सप्लेन करने पड़ जाएंगे तो जो साउंड का हमारा कंफ्यूजन होगा वो इतना ज़्यादा डीप हो जाएगा कि हम उसका सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, ना तो किसी वैल्यू को चेंज करते हैं हम शॉर्ट हैंड में, ना ही कोई अल्फ़ाबेटिकल होता है जैसे कि MA BA इस तरह के वर्ड्स आते हैं या PM, तो हम इन्हें एज इट इज़ ही लिखने की कोशिश करते हैं, ना कि हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो तारीख हमने डाल दी यहाँ पर। अब महाशय जी, तो महाशय का हमारा शब्द चिन्ह है, उसी में जी का फॉर्मेट लगा दिया। महाशय जी, मैंने आपके, अब देखिए संसार चक्र, इसी में मिला दिया ये पूरा वर्ड संसार चक्र। अब क्योंकि ये कुछ एक स्पेशल फॉर्मेट है तो हम इसके नीचे साइन इंडिकेट कर देंगे, जिससे कि हमें ये पता रहे कि ये एक नॉर्मल वर्ड नहीं था, समथिंग डिफरेंट। नाम की पुस्तक, तो देखिए अब यहाँ पर प का स का त और का पुस्तक दो शब्द, मतलब पुस्तक शब्द आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प को पूरा बनाया, सा बनाया और ता को का के लिए कर दिया छोटा। ठीक है, पुस्तक का, गा को जो आ रहा है ना विज्ञापन, तो इसको ज्या पढ़ते हैं, विज्ञापन। आज के लीडर, डर के लिए इसको डबल कर दिया, अखबार में देखा है, पूर्ण विराम। यदि ये पुस्तक आप दो
में दे सकें तो कम से कम 5 पुस्तक, अब चूंकि बहुवचन है तो यहाँ पे डॉट रख देंगे, तुरंत ही, अब वीपी तो वीपी करके पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट लिखा और यहीं से ऑफिस द्वारा भेजने की कृपा करें, पूर्ण विराम। वीपी आते ही, ठीक है, वीपी आते ही छुड़ा ली जाएंगी, पूर्ण विराम। नीचे हमारा क्या आएगा, भवदीय, तो कैसे लिखा, भवदीय, नीचे हमारे नाम आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। एक आंसर इस लेटर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको इजीली समझें और बनाएं। अब देखिए, पहला जो लेटर था वो संसार चक्र को ही गया था, तो अब यहाँ से आ रहा है, किसने भेजा है, ये संसार चक्र, ठीक है, ये बना दिया हमने, और यहीं से हमने बना दिया कार्यालय मथुरा। तारीख 2 फॉर्मेट मैंने आपको बताए थे, तो तारीख 5 फरवरी, अब इन्होंने यहाँ पे सन दिया है तो इसी में सन 38, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, सन 1938 लिख दिया, सन 38 लिख दिया, तो ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आप आंसर किस तरह से अपना दे रहे हैं, ठीक है। अब श्री महाशय जी, तो यहाँ हमारा शॉर्ट हैंड में लिखते समय क्या आएगा, इस तरह से हम पैरा मतलब स्टार्टिंग श्री से कर रहे हैं, तो श्री महाशय जी, ये पूरा एक वर्ड आ जाएगा। आपका कृपा पत्र मिला, उत्तर तरदर का रूल आ गया, में निवेदन है कि आपके ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर के अनुसार आज दिन, तो दिन का हमारा क्या है, शब्द चिन्ह है, संसार चक्र नाम की पुस्तक की 5 प्रतियां, अब प्रति का वैसे हमारा शब्द चिन्ह है तो हम वही यूज कर रहे हैं, प्रतियां डाक वीपी द्वारा भेज दी गई है, ये पूरा इतना कंबाइन कर दिया है। इनवॉइस, तो देखिए इनवॉइस यहाँ पर या लगा देंगे, भेजी जा रही है, ये पूरा कंबाइन कर दिया। आशा है पुस्तकें पहुँचते ही आप उसे छुड़ा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको पूरा लिखा। अब देखिए क्या आता है, भवदीय, तो भवदीय, अब अलग अलग लिखने के मेथड्स होते हैं, आप किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। तो भवदीय आपका दास, या फिर श्रीमान, तो श्रीमान, इस तरह से आप लिखेंगे। तो हम अपने लेटर फॉर्मेट को कम शब्दों में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं कि कम शब्दों में अपनी बात को आगे को रिप्रेजेंट करें, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हों और आप उसको बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ में एक्सप्लेन भी कर पाएँ। देखिए, ये जो आपका लेटर फॉर्मेट है, बेसिकली आपके ऑफिसर्स की डिक्टेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह का देते हैं। कोई भी ऑफिसर अपने स्टेनो को एक रफ पोर्टफोलियो ही प्रोवाइड करता है। स्टेनो का काम होता है उसको एक फेयर फॉर्मेट में मैनेज करना, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ किस लैंग्वेज में मैनेज होनी है, क्योंकि ऑफिसर सिर्फ आपको एक परफॉर्म बताता है कि उसको इस लैंग्वेज में ये लेटर चाहिए, और वो लेटर आपको फॉर्मेट करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपकी भाषाओं की शुद्धियाँ बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी भाषा की अशुद्धि
मैटर को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती है और उससे स्टेनो की भी रेपिटेशन बिगड़ती है। तो इसलिए एक्यूरेसी साउंड से रिलेटेड या एनी अदर रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग होता है कि आप कितनी भी शॉर्ट हैंड अच्छी लिख लीजिए, लेकिन अगर आप मात्राओं की गलतियां कर रहे हैं, अगर आप शब्दों की गलतियां कर रहे हैं तो वो कहीं भी कैलकुलेट नहीं होती। कोशिश कीजिए मात्राएं सही लगाइए। किसी किसी स्टूडेंट को शाह और शाह में बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। डिफरेंस तो नहीं होता है, कन्फ्यूज़न होता है। अब उस कन्फ्यूज़न को भी आपको ही शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आपको ही उसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि उस सोल्यूशन को आप कैसे शॉर्ट आउट करें। तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप एक सीरीज़ बना लीजिए उन शब्दों से लिंक करती हुई। आप 20 शब्द स के लिखिए और 20 शब्द श के लिखिए। आपका ये कन्फ्यूज़न भी अपने आप चला जाएगा जब आप उनको प्रोनाउंशिएट करेंगे। लिख के बनाइए और उनको प्रोनाउंशिएट कीजिए, मतलब बोलिए। बोलने से उनका शब्दों का फ्लो आपको समझ में आएगा कि कौन सा शब्द कैसे बन रहा है, आप उसको कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको ये लेटर फॉर्मेट भी क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, आपकी हेल्प के लिए हमने अपना एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड का चैनल भी बनाया है, जहाँ पर मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड स्टेनो से रिलेटेड वैकेंसीज़ के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। अगर आप इंग्लिश स्टेनो सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिशा शॉर्ट हैंड के नाम से वो चैनल है, जहाँ पर कि इंग्लिश से रिलेटेड मैटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने टिपिकल वर्ड्स को मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। मैं आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए आपके डाउट्स को क्लियर करती रहूँगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे।